यूक्रेन को लेकर पुतिन की धमकी, हवा में ही गला घोट देंगे, आग से ना खेले डोनाल्ड ट्रंप। टॉम क्रूज मिसाइल को लेकर रूस अमेरिका आमने सामने। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सप्रा दारू। स्वागत है आपका हमारे चैनल एनएमएफ न्यूज पर। 24 फरवरी 2022 को रूस यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ और आज 9 अक्टूबर है। लगभग 3 साल से ज्यादा हो गए हैं और यूक्रेन के कई शहर भूतिया शहर में तब्दील हो चुके हैं। कुछ आंकड़े कहते हैं कि 20 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़ दूसरे देश चले गए और अभी भी युद्ध जारी है। दो खेमे में बटा विश्व कुछ रूस के साथ है तो कुछ अमेरिका के साथ है, लेकिन कोई भी नहीं चाहता कि युद्ध रुके, क्योंकि अगर रोकते तो अभी तक रुक चुका होता। लेकिन कोई कोशिश ही नहीं कर रहा है और वो कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी कि आपदा में अवसर खोजना। यूक्रेन युद्ध में मर रहा है, लेकिन जिन देशों की वजह से युद्ध में रूस से टक्कर लेने की बात हुई वो देश अमेरिका, यूरोप, नाटो हाथ पर हाथ धरे बैठे मौज ले रहे हैं। युद्ध से पहले सभी यूक्रेन की जी जान से मदद की बात करते रहे, लेकिन युद्ध शुरू होते ही आधा अधूरा मदद करके हाथ उछाल लेते हैं और आज की तारीख में यूक्रेन दुहारी पर खड़ा है और मदद की बात खोज रहा है। उसी को लेकर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी धमकी दी है। मसला इस बात से शुरू हुआ कि अमेरिका ने रूस के खिलाफ एक नई घोषणा की है, जिसके हिसाब से यूक्रेन को टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें मिलेंगी। इसी को लेकर बुधवार को मॉस्को ने बड़ी चेतावनी दी और कहा कि रूसी संसद की रक्षा समिति के प्रमुख आंद्रेई कार्पोलोव ने कहा कि अगर वॉशिंगटन यूक्रेन को टॉमहॉक दे देता है तो रूस उन मिसाइलों को हवा में ही ध्वस्त कर देगा और लॉन्च साइट्स पर हमला करेगा। उनका कथन न सिर्फ सैन्य भाषा में कठोर था, बल्कि इससे एक स्पष्ट आक्षेप भी था। कोई भी ऐसा कदम गुणात्मक रूप से स्थिति बदल देगा। इसके साथ ही साथ रूसी उप विदेश अधिकारी सर्गेई रयाबकोव ने भी वॉशिंगटन को धमकी दी और कहा कि टॉमहॉक मिसाइल देना गंभीर फैसला है। अमेरिका इस फैसले पर सोचे। ये कदम सिर्फ मदद नहीं होगा, बल्कि युद्ध की प्रकृति को ही बदल देगा। हम बात कर रहे हैं ऐसे हथियार की जिसकी मारक क्षमता और रेंज युद्ध के नक्शे को बदल देने की ताकत रखती है। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों फिर से अमेरिका और रूस आमने सामने आ गए हैं। रूसी अधिकारियों की चिंता यहीं पर सीमित नहीं है, बल्कि जो देश ये मिसाइलें उपलब्ध कराते हैं उनके लिए भी चुनौतियां बढ़ जाएंगी। जानकारों की माने तो टॉमहॉक जैसे हथियार न सिर्फ आगे की लड़ाई को प्रभावित करेंगे, बल्कि रणनीतिक संतुलन को भी पलट सकते हैं। अगर यूक्रेन के हाथ में ऐसी मिसाइलें आई तो रूस को अपनी सुरक्षा खुद ही तय करनी होगी और वही निर्णय वैश्विक सुरक्षा पर गहरे असर डाल सकते हैं। अमेरिका के अंदर भी इस फैसले को लेकर डेमोक्रेट तीखी आलोचना कर रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो मिसाइलें देने से पहले ये जानना चाहेंगे कि यूक्रेन उनका उपयोग कैसे करेगा। इसका मतलब साफ है कि रूसी युद्ध को और भड़काना नहीं चाहते। साथ ही उन्होंने ये भी संकेत दिया कि इस मामले पर इंतजामों की कोई सीमा या हद तय हो चुकी है। तो क्या है विकल्प और क्या मॉस्को की धमकी केवल बयानबाजी है, क्या इसके पीछे वैज्ञानिक तैयारी भी है? रक्षा मामलों की जानकारों की माने तो रूसी सेनाओं के पास एंटी एयर और एंटी मिसाइल परंपरा और अनुभव है और अमेरिका ने टॉमहॉक को सीरिया में उपयोग किया था। दूसरी ओर यूक्रेन और पश्चिमी पक्ष ये तर्क देते हैं कि यूक्रेन को दी जाने वाली यह मदद उसकी आत्मरक्षा की दरकार है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये मिसाइल रूसी शहरों पर गिरा तो रूस का रिएक्शन तीसरा विश्व युद्ध चालू कर सकता है। ऐसे में बात बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन पेंटागन रूसी धमकी के बाद 2 कदम पीछे खिंचा है। लेकिन आगे क्या होता है यह अमेरिकी नीति पर निर्भर करेगा। अमेरिका टॉमहॉक न दे तो युद्ध की फिलहाल मौजूदा स्थिति रुकी रहेगी, लेकिन अगर अमेरिका ने हथियार दिया तो यूक्रेन के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर मिला और हमला हुआ तो रूसी प्रतिक्रिया कड़ी होगी, चाहे वो मिसाइलों का नाश हो या पश्चिमी लॉजिस्टिक पर हमला। पूरी दुनिया के लिए एक बड़े जोखिम का मुकदमा बन सकता है। रूसी बयान केवल कूटनीतिक नहीं है, बल्कि खतरनाक है। अब बताते हैं कि टॉमहॉक की ताकत क्या है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर रूस ने धमकी क्यों दी है। टॉमहॉक मिसाइल की ताकत। लंबी दूरी की मिसाइल है टॉमहॉक।
सभी मौसम में मार करने की क्षमता रखता है। इसका वजन 1300 किलोग्राम है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। टॉमहॉक मिसाइल 2000 किलोमीटर दूरी तक हमला कर सकती है। नौसेना के सभी जहाजों और पनडुब्बी से छोड़ा जा सकता है। 880 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निशाना साध सकती है। टॉमहॉक मिसाइल 20 फीट से भी ज्यादा लंबी है। इसमें ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम लगा है। इससे समझा जा सकता है कि क्यों रूस बौखला रहा है और हमला हुआ तो क्यों हमला करने की धमकी देता है। रूसी रिपोर्ट्स का कहना है कि मॉस्को ने स्पष्ट कर दिया कि अगर हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई कड़ी होगी और सीमा सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगी। देखना होगा कि अमेरिका गलती करता है या फिर नहीं।